नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये जो बच्चों पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल बच्चों आपके 100 क्वेश्चन हैं। इसका एक पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करा दिया है और मैंने जो इसकी चैप्टर्स क्लास से भी सारी की सारी कंप्लीट करा दी हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं या फिर इन्हीं दो मॉडल पेपर के माध्यम से भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो प्रिंट अप कर सकते हो। हमारी कोई भी क्लास बच्चों जो कि चैप्टर्स क्लास होगी, कोई भी हमारी जो ड्यूरेशन है क्लास की, कोई भी ज़्यादा लंबी हमारी क्लास नहीं है। 15 से 20 मिनट की हमारी प्रत्येक क्लास है। आप चाहे तो 2 घंटे के अंदर अंदर इसका पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। यदि आप उन सभी क्लासों को देख लेते हो तो आपका उनसे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। पूरा का पूरा पेपर आपका सिलेबस से ही कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दो पेपर के माध्यम से आपका 90% आपका पेपर आपका कवर हो जाएगा। ये दोनों क्लास है, आपको मॉडल पेपर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ये बच्चों सोशियोलॉजी का पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय में बच्चों 1.5 घंटा आपका समय दिया जाता है। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आता है। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना रहता है। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि विवाह के क्षेत्र में आज ग्रामीण महिलाओं की एक उभरती हुई समस्या क्या है, आपको बताना है। वैसे तो बच्चों ये सभी समस्या है, लेकिन उभरती हुई जो समस्या है वो है प्रतिष्ठा जो कि सूचक हत्या है, जिसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हालांकि अन्य समस्याएं भी मौजूद है, लेकिन आधुनिक समय में अंतरजातीय जो कि प्रेम विवाह के कारण होने वाला ऑनर किलिंग एक गंभीर उभरती समस्या के रूप में देखी जा रही है। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जाति व्यवस्था का जो कि परिणाम नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, जाति व्यवस्था के बच्चों जो है उसका परिणाम नहीं है, तो महिला शोषण इसका कोई भी परिणाम नहीं है। अंतर्विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब क्या है, ये बच्चों जो है जाति व्यवस्था संबंधी इसके रिजल्ट है, लेकिन महिला शोषण कोई भी इसका रिजल्ट नहीं है। अगला देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आज नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 32% है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ठीक है, वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार 31 पॉइंट बच्चों जो कि 16 है, मतलब जो 14 है, लेकिन जो कि 32 इसमें सबसे सटीक है, तो इसलिए यही इसमें का राइट रहेगा। फिर है कि जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने विकसित किया है, आपको बताना है। तो रिजले ने किया है। इसमें का सी है कि हिंदुओं में धर्म का अर्थ क्या होता है, तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि वर्ग में जो है समूह के सदस्यों में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो कहोगे समानता का तत्व पाया जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संयुक्त परिवार में निम्न में से किसका अभाव रहता है, किसकी कमी रहती है, आपको बताना है। तो स्त्रियों की शिक्षा की कमी रहती है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर है कि भारत में किस राज्य की 94% से भी अधिक जनसंख्या जनजातीय है, तो कहाँ की बच्चे, तो कहोगे मिजोरम की है। इसमें का सी। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है, क्योंकि बच्चों मिजोरम में 94.4% जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी की है। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर विवाह का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो अंतर विवाह का मतलब क्या होता है, अंतर विवाह का मतलब होता है कि अपनी जाति के अंदर जो है विवाह करना, मतलब अपनी ही जाति से विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। यदि बच्चों बाहिर विवाह पूछ ले, बाहिर विवाह पूछेगा तो अपनी जाति से बाहर विवाह करना। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि दिया हुआ कि हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है, आपको ये बताना है। तो किसको मान्यता दी गई है बच्चों, तो पुत्र जो है जन्म को। इसमें एक राइट आपका रहेगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि द गोल्डन बो, ये जो पुस्तक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ये पुस्तक जो है फ्रेजर की है। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर के ट्रेड यूनियन अधिनियम में कब जो है पारित किया गया, तो कहोगे 1926 में। कब किया गया,
1926। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पीपल ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिजले के द्वारा, हर्बर्ट होप रिजले के द्वारा। इसमें कभी अगला क्वेश्चन भी आपका कि मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार माना है? तो पिछड़ेपन का जो आधार माना है शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सभी माना है। इसमें का डी होगा। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं है? आपको बताना है। ठीक है, कौन सा हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं है? तो सामान्य धर्म, पौराणिक धर्म, विशिष्ट धर्म, अल्पकालीन धर्म। तो आपत्तिकालीन धर्म बच्चों ये इसमें का कोई नहीं है बच्चों स्वरूप, और सभी इसके स्वरूप हैं। अगला देखिएगा कि भारत यह किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, भारत बच्चों जो स्थित है एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में समुद्री सीमा कितनी लंबी है? ठीक है, तो 7516 है 0.6। इसमें का आप डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से जाति प्रथा का प्रकार नहीं है? कौन सा इसमें का इनका कार्य नहीं है, मतलब आपको बताना है। तो मानसिक योग्यता को महत्व इसका कोई प्रकार नहीं, कोई भी कार्य नहीं है, और सब इसके कार्य हैं। फिर एक संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है विविधता में एकता। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन कि पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम पुनर्जनजातीयकरण कहते हैं। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख जो है किस धर्म ग्रंथ में जो है किया गया है? तो बाइबिल में किया गया है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है कि नियोजित परिवर्तन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या हैं? तो व्यक्ति का विकास भी है, समाज का कल्याण है, और सामाजिक जो कि निर्माण ये सभी होंगे। इसमें का डी। अगला इसमें जो कि पुस्तक दी हुई है सोसाइटी जो पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैक्यूरम पेज के द्वारा। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है कि जाति की उत्पत्ति को धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है। तो इसके प्रतिपादक जो कि होकार्ड हम जो है सनाट हो जाएंगे। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 22 जो कि भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारतीय अनुसूची में, 22 भाषाओं को। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा प्रकायवाद के समर्थकों में कौन नहीं है? तो इसमें बच्चों डेविस भी हैं, मूरे भी हैं, लेकिन जीएस घुर्रे जी नहीं हैं, पार्सन्स भी हैं। तो इसमें का सी। उसके बाद है कि झारखंड आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो छोटा नागपुर से। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? तो कौन सा बच्चों कारक नहीं है? तो वैश्वीकरण भी है, नगरीकरण भी है, और पश्चात शिक्षा भी, लेकिन जजवानी प्रथा नहीं है। इसमें का आप सी लगाओ। फिर एक ही अर्थ, हाँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसके संस्थापक बच्चों दयानंद सरस्वती जी हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना की थी बच्चों 1875 में, और वेदों की ओर लौटो इनका नारा बच्चों प्रसिद्ध है। फिर है कि क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो कहोगे विकासशील समाज से। इसमें का बी है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन की इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे। ठीक है, जो कि मैसेंजर है गॉड के। फिर देखिएगा कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? आपको ये बताना है। तो ये पुस्तक बच्चों रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। 32 का डी है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें बच्चों प्रतिलोम का नियम जो है इससे संबंधित नहीं है, और सभी हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रभाषा है? आपको बताना। देखो भारत की जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। राजभाषा जो कि हिंदी कहा जाता है, मानी जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। इसमें का आप लगा दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जब कोई
वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है जाति कहते हैं। इसमें का पहला। फिर है कि भारत में आज उन जातियों को दलित कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दलित, आपको ये बताना है। तो दलित बच्चों जो कहा जाता है, मानवीय अधिकारों से जो वंचित हैं उनको दलित कहा जाता है। फिर है कि भारत में आज जनसंख्या में होने वाली जो वार्षिक वृद्धि है वो क्या है, 1.6 करोड़ है। इसमें का बी लगा दीजिएगा। अगला ऑप्शन पे आपका है, जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है, उनको जो है उपनगरीय ग्राम कहते हैं। इसमें का सी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है, गांव से संबंधित नहीं है, तो सामाजिक गतिशीलता। अगला ऑप्शन देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो भाषाएं इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। तो उर्दू और जो है बांग्ला है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर है कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, आपको ये बताना है। तो महिलाओं का प्रतिशत है 48.5 है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपकी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दुर्खिम के द्वारा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का प्रकार है, मतलब संयुक्त परिवार का कौन सा कार्य है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो कार्य है, जैसे कि सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी इसका कार्य है। सामाजिक दायित्वों में सहभागिता, ये भी इसका कार्य है। सदस्यों को संस्कृत का प्रशिक्षण देना, ये सभी इसके कार्य। इसमें का डी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित है, तो जो कि जाति बच्चों जन्म पर आधारित होती है, बिल्कुल अस्वस्थता और जो है जो कि व्यवसाय की जड़ता है सभी बच्चों। इसमें का भी डी है। फिर कि भारतीय समाज के संदर्भ में किस लेखक ने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है बच्चों, तो प्रभु जाति के पूछेगा अवधारणा तो एम एन श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है। प्रभु जाति पूछ ले, फिर सांस्कृतिकरण पूछ ले, तो सांस्कृतिकरण की भी बच्चों अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने ही दिया है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि भारत में आज निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है, मतलब जो है भारत में किस धर्म के लोग सबसे कम हैं, तो सिख धर्मों की जो संख्या बच्चों सबसे कम है भारत में। ठीक है, क्योंकि सिख लोगों की जो संख्या बच्चों 1.7 जो कि लगभग है। ठीक है, और यदि हम बात करें करोड़ है। और जो ईसाइयों की संख्या है 2.3 है। मुस्लिम की जो कि अब जो कि पहले 11 की जनगणना के अनुसार 14 पॉइंट कुछ थी, लेकिन अब शायद 20 से कम नहीं होगी। अगला देखिएगा कि हिंदू धर्म में धर्म अर्थ काम और जो है मोक्ष, इसको जो है संयुक्त रूप से कहा गया है तो पुरुषार्थ कहा गया है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, आपको बताना, तो कहोगे सिद्धार्थ नाम था। इसमें का सी। फिर है कि एडविन कैनन के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का नाम क्या है, तो आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। इसमें का पहला। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है, तो केरल में सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं। ठीक है, क्योंकि केरला स्टोरी जो बनी है इसी पर बनी है, जो कन्वर्ट पर बनी हुई कहानी, जो कि ट्रू कहानी है। उसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है। अगला देखिएगा कि भारतीय संविधान में अब तक कितनी जो है भाषाओं को मान्यता दी गई बच्चों, तो 22 भाषाओं को, 22। इसमें का बच्चों बी है। उसके बाद है कि परिवर्तन क्या है बच्चों, परिवर्तन क्या है, तो सर्वव्यापी सर्वकालीन ये दोनों हैं बच्चों। इसमें का सी लगा दो। फिर कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था बच्चों, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर कि वर्गों के निर्माण का एक प्रमुख आधार क्या है, आपको ये बताना है, तो समान जो है व्यवसाय है। ठीक है। अगला देखिएगा कि मुस्लिम विवाह एक क्या है बच्चों, मुस्लिम विवाह बच्चों एक सामाजिक समझौता है। ठीक है, सहमति नहीं है, सामाजिक समझौता है। अगला देखिएगा कि प्रमुख जो है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। तो संस्कारों की संख्या बच्चों 16 है, हिंदू धर्म में बताया गया है। अगला देखिएगा
कि मनु के कर्म में जो है कितने भेद किए गए हैं आपको बताना है। मनु के कर्म के कितने जो है भेद किए गए हैं आपको ये बताना। तो कहोगे 3 किए गए हैं इसमें का पहला। ठीक है, मानसिक, वाचिक और जो है कायिक, मतलब शरीर के द्वारा, मन के, और जो है वाणी के द्वारा, और जो है मानसिक मतलब जो है दिमाग के द्वारा। अगला देखिएगा सती प्रथा निरोधक अधिनियम बच्चे कब जो है बना था। 58 की बात करें तो ये बच्चों 1829 को। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में फंस सकता है इसमें कब पहला, क्योंकि बच्चों लॉर्ड विलियम पैट्रिक इनके द्वारा, क्योंकि राजा राम के प्रयासों के माध्यम से इसको जो है 1829 में इसको अवैध जो घोषित किया गया था। फिर कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा बच्चों, तो कहोगे हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है आपको बताना। देखो बच्चों इसमें प्रजाति पूछ रहा, तो वैश्य, क्षत्रिय, तो ब्राह्मण, तो वर्ग व्यवस्था है, प्रजाति थोड़ा नहीं है, तो कह सकते हो जाति है। निग्रोटो बच्चों प्रजाति है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी। फिर है कि जाति बच्चों एक बंद वर्ग है, तो मजूमदार के द्वारा बच्चों कहा गया स्टेटमेंट है। ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि वर्ग की अवधारणा किससे जुड़ी है बच्चों, ठीक है, तो ब्रह्मा से। फिर है कि सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में से कौन जो है सम्मिलित है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों कृषक, डॉक्टर, शिक्षक के सभी। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बच्चों कितनी है। तो वैसे तो बच्चों उत्तर प्रदेश की यदि हम जनसंख्या की बात करें तो इसके जो जनसंख्या बच्चों 2011 की यदि हम आंकड़ों को यदि हम देखें तो इसकी आबादी बच्चों 19.98 थी। लेकिन अब यदि देखा जाए तो करीब करीब जो है 24 करोड़ जो की आबादी होगी, इससे कम नहीं है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है आपको ये बताना है। तो किसमें बच्चों कम है, तो कहोगे बिहार में। अगला देखिएगा कि भारतीय संसद में सन 2021 तक महिला सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी थी, तो कहोगे सबसे अधिक 67 का राइट बच्चों आपका रहेगा बी। उसके बाद है कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के बच्चों होते हैं, तो 4 प्रकार के। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर है कि रामायण की रचना बच्चों किसने की है, तो वाल्मीकि जी ने, इसमें का डी। फिर है कि वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है, तो वर्ग चेतना, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 31 नंबर है। यह कथन किसका है कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है। तो ये बच्चों किसके द्वारा कहा गया है, तो जो है नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा। उसके बाद है कि मुस्लिम में जो परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम क्या है, तो उसको मुता कहा जाता है, इसमें का सी। ठीक है, मुता बच्चों एक अस्थायी विवाह है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 21 वर्ष बच्चों पारित हुआ था, आपको बताना है। ये बच्चों जो कि कह सकते हो ये जो पारित हुआ था 2005 में, इसमें का राइट आपका बच्चों रहेगा सी ऑप्शन। बच्चों पारित होने की बात कर रहा है, यदि लागू होने की बात यदि बच्चों करेगा तो आपको जो है 2006 में इसको बच्चों जो है लागू किया गया था। ये बिंदु आपको याद रखना है। ये बना तो था 2005 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 26 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसमें बच्चों कबीर दास जी नहीं हैं और सभी हैं ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सभी। फिर एक विश्व जनसंख्या दिवस से कब मनाया जाता है, तो कहोगे 11 जुलाई को। कब बच्चों मनाया जाता है, 11 जुलाई को, इसमें का पहला। फिर एक मुस्लिम जातियों में निम्नलिखित में से जो किस जाति, मुस्लिम जातियों में निम्नलिखित में से जो किस जाति की मतलब जो है सबसे हाईएस्ट जो है उसका स्टेटस है आपको बताना है। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो
कि मुस्लिम जो है जातियों में निम्नलिखित में से किस जाति की स्थिति जो है सबसे ऊंची मानी जाती है। ठीक है, तो जो सैयद होते हैं बच्चों, इनको सबसे ऊंचा जो है माना जाता है। मुस्लिम में भी बच्चों जाति वर्ग व्यवस्था है, ऐसा नहीं केवल हिंदू में ही है, उसमें भी है। क्योंकि मुस्लिम सामाजिक संरचना में जो सैयद है बच्चों, इसको पैगंबर मोहम्मद का वंशज जो है माना जाता है, इसलिए उन्हें उच्चतम सामाजिक दर्जा जो है प्राप्त है। ठीक है, और किसी को इतना नहीं प्राप्त है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन वर्ग की विशेषता नहीं है। तो सदस्यों की प्रदत्त स्थिति इसकी विशेषता नहीं है और सभी है। फिर है कि हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा। तो भरत के नाम पर पड़ा बच्चों। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि भारत का नाम बच्चों राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। अगला देखिएगा कि मल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस आधार अभी किस क्रम में जो है होती है। तो ज्यामितीय क्रम में बच्चों होती है। इसमें का भी किस क्रम में होती कहोगे, ज्यामितीय क्रम में। इन्होंने बच्चों बताया है कि जो खाद्य पूर्ति होती है 1 2 3 करके बढ़ती है, लेकिन जो जनसंख्या है सीधे जो है 1, इसके बाद जो है 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। अगला देखिएगा कि किस जो है भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम नगरीय समुदाय की अवधारणा को प्रस्तुत किया है बच्चों। तो जीएस घुर्रे जी, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रमुख जो है प्रतिपादक हैं। तो कौन है बच्चों, तो नेस्फील्ड जी हैं, इसमें का डी। अगला भी आपका कि जातियों की उत्पत्ति को वर्ग सकरता के आधार पर स्पष्ट करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। तो मनुस्मृति है, इसमें का सी। फिर है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन जो है कब किया गया, आपको बताना है। तो 11 बच्चों मई 2000 में किया गया था, इसमें का सी। फिर कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो विवाह की अनिवार्यता, शिक्षा, धार्मिक विश्वास है सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम बच्चे कब बना, आपको बताना है। तो यह है 1929 को बना है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कास्ट क्लास एंड पावर, ये बच्चों किसके द्वारा पुस्तक ये लिखी गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये पुस्तक बच्चों आंद्रे बेताई के द्वारा लिखी गई, इसमें का पहला ऑप्शन। इसमें बच्चों इन्होंने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है। फिर है कि भारतीय जो कि गांवों में आज व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारित करने में कौन सा आधार प्रमुख है, आपको बताना है। तो जाति है। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों, संयुक्त रसोई भी इसकी विशेषता है। संयुक्त संपत्ति, सदस्यों में जो अधिकारों का जो कि संस्था भी है, लेकिन औपचारिक संबंध बच्चों नहीं होता है, अनौपचारिक है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की जो है वर्तमान समस्या है, आपको बताना है। तो ये बच्चों यदि देखा जाए तो स्त्रियों के विरुद्ध अपराध ये भी समस्या है, पर्दा प्रथा का प्रचलन ये भी है, संपत्ति के आधार पर वंचित रहना, ये सभी इसके बच्चों समस्याएं हैं। फिर एक निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, आपको बताना। तो जनजाति बच्चों उत्तर प्रदेश में सबसे कम रहती है और सभी प्रदेशों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बच्चों जो है जो कि 0.6% ही, जो कि इससे कम ही जनजाति भारत में निवास करती है। फिर देखिएगा कि हिंदुओं में आज विवाह के किस स्वरूप का प्रचलन सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, कौन सा विवाह हिंदुओं में होता है बच्चों। तो हिंदुओं में जो है क्योंकि ब्रह्म विवाह होता है। ठीक है, ये बच्चों जो है आधुनिक समय में समान वर्ग माता पिता की सहमति से होने वाला, क्योंकि ये जो है ब्रह्म विवाह जो कि है जो समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन हिंदू स्त्रियों की वर्तमान समस्या नहीं है। तो बहुपत्नी विवाह, क्योंकि बहुपत्नी विवाह बच्चों हिंदू धर्म में जो कि एक ही पत्नी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुपत्नी का कॉन्सेप्ट जो कि मुस्लिम में है। ठीक, ये हिंदू की कोई भी समस्या नहीं स्त्रियों की, और सभी समस्याएं हैं, दहेज प्रथा वगैरह। अगला देखिएगा कि द इंडियन विलेज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। तो एस.सी. दुबे जी हैं, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जनजातियों के विस्थापन का मुख्य कारण क्या है। 94 की बात करें तो कहोगे कारखानों और जो सड़कों का निर्माण है, इसमें का बी है। फिर है कि
इस्लाम में हजरत मोहम्मद को किस रूप में मान्यता दी गई है बच्चों? तो इनको जो है बच्चों पैगंबर के रूप में, पैगंबर का कौन होता है बच्चों? आखिरी नबी इनको कहा गया। पैगंबर मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। ये जो है ईश्वर के एक मैसेंजर है, ना कि ईश्वर। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है, पैगंबर के रूप में। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन जो है सत्य, इसमें का आपको बताना है। तो सभी धर्मों उपासना की जो विधियां हैं बच्चों भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्कुल ये बच्चों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग जो पूजा पद्धति है। कोई जो है जो कि पूजा करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई नमाज पढ़ता है, तो सबकी अलग अलग है पद्धति है। अगला देखिएगा कि भारत में राज्यों के विभाजन का आधार क्या है बच्चों? तो भाषा के आधार पर विभाजन हुआ है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह का एक परंपरागत स्वरूप है? आपको बताना है। तो कहोगे परंपरागत जो स्वरूप है बच्चों आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो दिया हुआ है कि हठ विवाह, परीक्षा विवाह, विनिमय विवाह। तो ये बच्चों जो है जो विवाह है 3 प्रकार की जनजातीय समाजों में पाए जाने वाले विवाह है। जो हिंदू विवाह के 8 जो शास्त्रीय जो स्वरूप हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, इसमें ये शामिल नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं बच्चों लगाइएगा। फिर देखा गया कि धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नलिखित में से किस एक आधार से होता है? आपको बताना है। तो कहोगे वैचारिकी से, आइडियोलॉजी से। फिर है लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान ईसाई विवाह की मुख्य विशेषता है? तो जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कैथोलिक जैन नियमों का पालन, आर्थिक लाभ, ये सभी, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन। तो ये थे बच्चों 100 क्वेश्चन जो कि कराए हैं। आप लोग चैप्टर्स क्लासेस जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाओ फ्री में सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी सारी की सारी क्लासेस एकदम फ्री हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना इस नंबर पे 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, ठीक है। आप लोग अपना आंसर की देख लेंगे और अदर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।